हेलो एवरीवन, डियर मित्रों का स्वागत है। सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इसकी वजह से नहीं कर पाए। तो आज आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से जो आप बोल रहे थे ब्रांच अकाउंट का एक और सम करवा दीजिए, तो एक और सम मैं ब्रांच अकाउंट का करवाने के लिए लेके आई हूँ। आपके टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 49 थे ये, मनसुखराम एंड सन्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने जो जो बेसिक चीज़ है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है, अमाउंट नहीं डाले, सिर्फ जो रेट हम लोग बाहर वैल्यू डालते वो डाल दिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का है मनसुखराम एंड सन्स अहमदाबाद हैज़ अ ब्रांच एट डकोर। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल एट डकोर ब्रांच आर सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 20% इनवॉइस प्राइस एंड ऑल कैश रिसीव एट डकोर। तो हम लोग का इनवॉइस प्राइस कॉस्ट के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देते जैसे मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था, कॉस्ट, प्रॉफिट और इनवॉइस प्राइस। अगर आपने ये वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए एक बार समझने के लिए। कॉस्ट 100 एज्यूम किया, प्रॉफिट 20 हो गया, तो आईपी हम लोग का 120 हो गया। ये हम लोग का फॉर्मेट आ गया। अब उसके बाद इन्होंने बोला डको ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, सारी चीज़ें दे दी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सब चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनवॉइस प्राइस स्टॉक के ऊपर है, आईपी प्राइस 54,000। फिर आपका डेप्टर दिया हुआ है 30,000, आपका पेटी कैश दिया हुआ है 350, फर्नीचर दिया हुआ है 20,000। ओके, अब मैंने लास्ट टाइम बताया था इनवॉइस प्राइस 4 चीज़ों पे ऊपर इन्वॉल्व होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। 120 पे आपका 54,000 है, तो 20 पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, 20 डिवाइड बाय 120, आपका डिफरेंस आ गया 9,000 का। और मैंने बताया था इसको कैसे लिखते हैं, अपोजिट साइड, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है तो अपोजिट साइड में लिख दो बाय ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस 9,000 का, और माइनस करके जो बचेगा, मतलब 54,000 में से 9,000 गया तो आपका 45,000 वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। हम लोग जो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं वहाँ पे हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट बैलेंस ही लिखना है। उसके बाद आपका डेप्टर्स का दूसरा एंट्री है, तो डेप्टर्स हम लोग का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके डाल दिया 30,000। पेटी कैश का ओपनिंग है वो भी इसी साइड आता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके डाला 350। फर्नीचर का ओपनिंग है। ओके, अब उसके बाद हम लोग का है गुड्स एंड। गुड्स एंड हम लोग का ये भी आईपी प्राइस के ऊपर है, ये है हम लोग का 1,56,000। अब इसका भी इसी तरीके से निकालो, 1,56,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, 1,56,000 20 डिवाइड बाय 120, आपका आ गया 26,000। ये क्या हो गया आपका डिफरेंस। इस साइड गुड्स एंड से तो उसके ऑपोजिट साइड में डाल दो गुड्स एंड, डिफरेंस कितने का आया 26,000 का। अब गुड्स एंड हम लोग का क्या रहता है, परचेज रहता है। 1,56,000 में से 26,000 गया तो वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू परचेज 1,30,000। ओके, उसके बाद आपका है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न ये भी हम लोग का आईपी प्राइस के ऊपर है, ये हम लोग का है 6,000। तो उसी तरीके से वापस रिपीट करो, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, ये आपका आया 1,000। तो इस साइड अभी ये गुड्स एंड गुड्स रिटर्न इस साइड है, तो हम लोग इसको अपोजिट साइड में लिखेंगे, तो गुड्स रिटर्न डिफरेंस 1,000 बचेगा, वो हम लोग का 5,000, वो क्या हो जाएगा परचेस रिटर्न। 6,000 में से 1,000 मैंने माइनस कर दिए। उसके बाद हम लोग का है बैड डेब रिटर्न ऑफ। बैड डेब रिटर्न कहाँ पे जाता है हम लोग का, डेप्टर अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया बैड डेब 1,000। दूसरा बैड डेब कहाँ पे जाता है पीएनएल में, तो वो हम लोगों ने डाल दिया 1,000। ओके, ये हम लोग की दूसरी एंट्री आ गई। अब उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय द डेप्टर। गुड्स रिटर्न हम लोग का डेप्टर्स अकाउंट में आता है क्योंकि डेप्टर लिखा हुआ है। ओके, इसका बैलेंस हम लोग का था 1,500। गुड्स रिटर्न क्या रहता है, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे लिखती हूँ सेल्स, जो कि कैश और क्रेडिट सेल्स रहता है, उसमें से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने बैलेंस डाल के रखा 1,500। उसके बाद आपका दिया हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स हम लोग का आ गया 60,000। कैश सेल्स दूसरा कहाँ पे आता है, ब्रांच में आता है, तो वहाँ पे हम लोग ने डाल दिया कैश सेल्स 60,000।
ओके। उसके बाद डिस्काउंट अलो टू द डेप्टर, जो जो डेप्टर्स के नाम पे आ रहा है वो सारी चीज़ें डेप्टर्स अकाउंट में डाल दो। डिस्काउंट अलो आपका है 800 और एज़ यूजुअल डिस्काउंट अलो हम लोग का PNL में आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट अलो 800। उसके बाद आपको दिया हुआ है टोटल सेल्स कितना दिया, 3,40,000, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3,40,000 में से 60,000 कैश सेल्स है, तो बाकी का जो बचा वो हम लोग का क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। माइनस करने पे आया 2,80,000। क्रेडिट सेल्स कहाँ पे आता है, डेप्टर्स अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि डेप्टर्स अकाउंट में डेबिट साइड सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्रेडिट सेल्स, बाकी और कुछ नहीं आता। ओके। उसके बाद आपका दिया हुआ है पेटी कैश एक्सपांस जो कि 850 का है, तो पेटी कैश एक्सपांस हम लोग का इधर आता है 850 और दूसरा हम लोग का PNL में आता है, हम लोगों ने डाला 850। उसके बाद आपका रेमिटेंस टू ब्रांच पेटी कैश, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा पेटी कैश रिसिप्ट। ओके, तो पेटी कैश रिसीव आपका था 750, पेटी कैश रिसीव ब्रांच में आता है डेबिट साइड, तो वो हम लोगों ने कर दिया 750। उसके बाद ब्रांच एक्सपांस पेड है, तो यहाँ पे लिखो ब्रांच एक्सपांस, कौन कौन से एक्सपांस है, तो यहाँ पे आया रेंट जो कि 4,800 का है, सैलरी 12,000, ऑक्ट्रॉय 1,200, टोटल आपका हो गया है 18,000। ये सारी चीज़ें PNL के रिलेटेड रहती है, तो सारी चीज़ें वापस PNL में डाल दो। रेंट 4,800, सैलरी 12,000, ऑक्ट्रॉय 1,200। ओके, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो। अब उसके बाद हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस दिया था स्टॉक का 60,000। अब ये भी जो है IP प्राइस के ऊपर है, तो हम लोग इसको भी निकालेंगे। 60,000 का 20 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आएगा 10,000। इस साइड हम लोग डाल देंगे टू स्टॉक डिफरेंस 10,000 और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। 60,000 में से 10,000 माइनस कर दिया। ओके, उसके बाद आपको बोला है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकाल दो। डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालेंगे पहले, ठीक है, पहले डेप्टर का बैलेंस डाल देते हैं 40500। अब डेप्टर क्लोजिंग हम लोग का इधर आता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 40500। ओके, फर्नीचर का हम लोग को निकालना है, तो फर्नीचर का किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे फर्नीचर की बैलेंस दे दी है 20,000, इस साइड में लिखा रही हूँ, उसमें 10% डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, तो आएगा 2,000, माइनस करोगे तो बचेगा 18,000। ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग फर्नीचर। यहाँ पे 18,000 करो और यहाँ पे करो डेप्रिसिएशन 2,000। ओके, अब आपका क्या बचा, पेटी कैश क्लोज बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पे हम लोग का पेटी कैश क्लोजिंग मिल जाएगा। सबसे पहले इसको क्लोज कर दो, 350 प्लस 750 माइनस 850, तो आपका यहाँ पे क्लोजिंग पेटी कैश मिला 250 का। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया 250। ठीक है, अब डेप्टर में क्या चीज़ बची हुई है, तो डेप्टर का कैश रिसीव बचा हुआ है, इस साइड का बैलेंस बचा हुआ है, तो इसका भी किस तरीके से निकालोगे, 30,000 2,80,000 माइनस 1,000 1,500 800 40500, तो कैश रिसीव आया 266,200। ये आपका यहाँ पे, अब वही पेटी कैश रिसीव यहाँ पे आता है, सॉरी डेप्टर कैश रिसीव 266,200। ओके, अब चलो इसको क्लोज कर, पहले ये मैं टोटल बाहर कर रही हूँ, 11,8750 54,000 30,000 350 20,000 104350। ओके, अब इसको देखते हैं, 6,000 60,000 9,000 26,000 266,200 11,8750। यहाँ पे टोटल आपका आया 48,5,950। ओके, उसमें से ये डिडक्ट करते जाओ, 104350 15,6,000 750
50, 18,000, 10,000, ये आपका आया नेट प्रॉफिट या ब्रांच प्रॉफिट 195850। ये आपका एक काम कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा काम क्या है, ट्रेडिंग और पीएनएल को क्लोज करना है। चलो देखते हैं इस मैच कर रहा है कि नहीं आंसर। 3,40,000 माइनस 1,500, यहाँ पे टोटल आया 33,8500। 30 माइनस 5,000 12, 5,000। चलो अब इसको देखते हैं। 33,8500 50,000 माइनस 45,000। ग्रॉस प्रॉफिट आया हम लोग का 21,8500। ये क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ 21,8500, उसमें से माइनस हो जाएगा सब चीज़। 1,800, 850, 4,800, 12,000, 1,200, 2,000 आया मैच। ओके, तो हम लोग का इस तरीके से आंसर टैली हो गया। तो पता चल गया कि हम लोगों ने ब्रांच करेक्ट कर दिया। तो गाइस इसी तरीके से सॉल्व करना बहुत अच्छे से। अगर तुम लोग शांति करोगे तो बहुत परफेक्ट सम हो जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। होपफुली मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू सो मच डियर मित्रों को पसंद करने के लिए। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।